राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे माघ पूर्णिमा पौराणिक व्रत कथा। कहते हैं इस कथा के बगैर व्रत अधूरा होता है, इसलिए व्रत करने वाले व्रती कथा जरूर सुने। माघ पूर्णिमा का बाकी पूर्णिमा की तरह विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। माघ पूर्णिमा पर इस पौराणिक कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। पूर्णिमा व्रत विष्णु जी और लक्ष्मी जी को प्रिय होता है, इसलिए सभी मिलके बोलते हैं, भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी मैया की जय। माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वो उसे लेने से मना कर देते। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गया और उसने पूछा कि हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं लेते हैं। हम में से अगर कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कहा, नहीं विप्र, तुम तो हमेशा सादर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी भी नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनीश्वर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपया हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जो दंपति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा कैसा ग्रहण कर सकता हूँ? तुम्हारे द्वार दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से सदा स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर उसके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मन, संतान ना होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। मुनीश्वर ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिन तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चले गए। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपासना की। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो, मैं तुझे संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिवजी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर काली माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का एक वृक्ष दिखा, जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे हुए थे। वो काली माता के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसे गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया, जिसे खाकर वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई।
दंपति काली माता के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण के पत्नी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु न हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णिमासी का व्रत कर पुत्र की दीर्घ आयु होने की कामना करते रहे। काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाए इसके बाद ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा ही अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। ये देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वो मैं उसे स्वीकार करूँगी। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें, तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तब मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताइए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर वह बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र वहाँ से वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहाँ आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहाँ माता पार्वती और शिवजी आए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसने फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गए। अब भक्तों, मैं आपको दूसरी कथा कहती हूँ। एक अन्य कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर
सुव्रत नामक विद्वान रहा करता था, लेकिन वह काफ़ी लालची था। उसका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते ये समय से पूर्व ही व्रत दिखने लगा और कई बीमारियों की चपेट में आ गया। इस बीच उसके मन में आया कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह से स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई और इसी दौरान मृत्यु का समय भी आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार्य न करने के कारण उन्हें नरक जाना पड़ेगा, लेकिन माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। पौराणिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा का व्रत करता है और कथा सुनता है, उन्हें संतान का सुख मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तों, यह है माघ पूर्णिमा की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।